नमस्ते। आज हम बात करेंगे रडार के बारे में। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है रडार। आज के समय में किसी देश पर अचानक से हमला करने से पहले हर कोई सोचता है, क्योंकि उसकी रडार प्रणाली उसको हमला करने से पहले ही पकड़ लेती है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे उपयोग रडार के किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि रडार क्या है, कैसे कार्य करता है, कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा, आप देख रहे हैं ब्राता रिसर्च सेंटर। तो सबसे पहले हम रडार की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन रैंकिंग। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें रेडियो वेव से संबंधित कुछ काम किया जाता है। क्या काम लिया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ट्रकों पर लगा हुआ देखा होगा, ये रडार होता है जो ऊपर लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट, ये रडार होता है। जो अपने लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, उनमें भी रडार लगा हुआ होता है। नौसेना की आपने जहाज देखे होंगे, उनके ऊपर एक ऐसा घूमता रहता है, यह भी रडार होता है। एयरपोर्ट के जो ट्रैफिक कंट्रोलर रूम होता है, उसके ऊपर की तरफ भी ये लगा होता है जो चारों तरफ घूमता रहता है, यह भी रडार होता है। इसके अलावा रडार का उपयोग मौसमों के जानकारी के लिए भी किया जाता है। आजकल बहुत एडवांस गाड़ियां आने लग गई है जो ऑटोमेटिक ब्रेक जैसे कई सिस्टमों को सपोर्ट करती है, उनके अंदर भी रडार लगा होता है। और भी बहुत सारे रडार के प्रयोग हैं, तो हम आगे जानेंगे वीडियो में। रडार का कार्य प्रणाली स्टार्टिंग से अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम रडार को बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं कि रडार का बेसिक प्रिंसिपल है क्या, सिद्धांत है क्या। रडार में देखो दो चीजें होती है, ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर सिग्नल छोड़ता है, रिसीवर सिग्नल प्राप्त करता है। अब इस रडार के ऊपर एक एंटीना लगा होता है, इसके माध्यम से सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सिग्नल के रूप में रडार छोड़ता रहता है, लगातार छोड़ता है। तो ये वेव बहुत प्रकाश की गति के स्पीड से चलती है, तो ये वेव आगे चलेगी। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट टारगेट आ जाए, पक्षी हो, चाहे कोई एरोप्लेन हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज से ये टकराएगी तो इसका वापस इको सिग्नल उसी दिशा में वापस आ जाएगा। जैसे आप कभी जोर से आवाज लगाते हो तो किसी मकान से गूंजकर आपकी आवाज वापस आती है, वो सिस्टम होता है। ये सिग्नल टकरा के वापस आ जाएंगे। यहाँ एंटीना में रिसीवर लगा है, वो इसको रिसीव कर लेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको इस प्रकार की स्क्रीन होती है उसके ऊपर दर्शा देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सिग्नल किस स्पीड से गए, किस स्पीड से आ रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर टकराए, ये सारी चीजें हम यहाँ से पता कर सकते हैं, जिसके कारण रडार से टोटल चीजें पता हो जाती है। अब मान लो कोई सिग्नल किसी से टकरा के आया, तो ये जो स्क्रीन देख रहे हो आप, ये घूम रहा है, इसके अंदर डॉट का साइन बन जाता है। डॉट का इसलिए बनता है क्योंकि बहुत बड़ी चीज है उसका डॉट बड़ा बनेगा, छोटी चीज है उसका डॉट छोटा बनेगा। तो इस पर जितनी भी चीजों से ये टकराएगा, इस पर ऐसे डॉट के साइन बन जाएंगे। अगर कोई पक्षी टकराता है तो उसका साइन ऐसे छोटा बनेगा, कोई बड़ी चीज टकराती है तो उसका साइन बड़ा बनता है। अब हम रडार को सबसे पहले रक्षा क्षेत्र से ही समझ लेते हैं। ये आपने जो ट्रक देख पा रहे हो, इनके ऊपर ये जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट, ये रडार है। लेकिन ये रडार एक दिशा में नहीं रहता है, ये रडार चारों तरफ घूमता रहता है, पंखे की तरह चारों तरफ ये घूमता है। तो ये जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव छोड़ेगा, वो चारों तरफ छोड़ेगा। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के जो भी चीज संपर्क में आएगी, वो टकरा के वापस इसमें आ जाएगी, जो इसमें लगा रिसीवर रिसीव कर लेगा। यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग सेंटर जो लगा आता है, ऑपरेटर जो होता है इसमें बैठता है, उसको ये सिग्नल भेज देगा। उसकी स्क्रीन रहेगी, उस स्क्रीन के ऊपर डॉट जैसा साइन बन जाएगा। लेकिन अब इसमें तो बहुत सारे पक्षी भी टकराते रहते हैं, तो पक्षियों का जब डॉट बनेगा तो ऐसा छोटा डॉट बनता जाएगा, वो गायब होता जाएगा। तो वो ऑपरेटर उस पर ध्यान नहीं देता है कि ये छोटा पक्षी है। और अगर कोई बड़ी चीज टकराएगी तो उसका साइन बड़ा बनेगा। आजकल एडवांस रडार में उसकी इमेज भी बन जाती है कि वो किस प्रकार की चीज है, कोई एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, क्या चीज है, वो भी इसमें पता चल जाती है। तो यहाँ से आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर मिसाइल आ रही है तो वो भी इसमें इंडिकेट हो जाएगी। अब ये जो छोटे छोटे पक्षी जैसे टकरा रहे हैं, इनकी इमेज छोटी बन रही है, इसी का उपयोग रडार को जाम करने में किया जाता है। रडार को जाम कैसे किया जाता है, दुश्मन हमारे रडार को चकमा कैसे दे देता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में जो फाइटर जेट होते हैं, अपने लड़ाकू विमान, उनमें आगे की तरफ रडार लगा होता है। मुख्यतः कई और भी रडार लगाया जा सकता है। तो इनमें लगभग में आगे की तरफ मुंह रहता है रडार का, क्योंकि ये आगे उड़ेंगे
तो इस रडार की वजह से इसकी रेंज क्या रहेगी, इसके सामने सामने रहेगी, बाकी साइड में नहीं देख सकता। ये रडार तो चारों तरफ घूमता है, तो इसका जो अंदर का केबिन होता है वहां पर इसका जो पायलट है उसको रडार लगा होता है, उसमें वो देख सकता है कि मेरे सामने कौन सा लड़ाकू जहाज है, कोई क्या चीज है, वो उसको टारगेट को लॉक भी कर सकता है। लेकिन ये एक ही दिशा में देख सकता है, पीछे क्या आ रहा है वो इसका रडार नहीं देख पाएगा। पीछे वाले रडार को ये डिटेक्ट करेगा, यहां से ये इस पायलट को सिग्नल भेजेंगे कि पीछे भी आपके कुछ लगा हुआ है। इसके बाद में आपके जो अपने नौसेना होती है, इस नौसेना के लिए भी यहाँ पर रडार का उपयोग किया जाता है। नौसेना दो चीजों का यूज करती है, एक रडार का यूज करती है और एक सोनार का यूज करती है। सोनार को हम अलग से समझेंगे, पानी के अंदर देखने के लिए सोनार और हवा में देखने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं, रडार का उपयोग। तो यहाँ पर ये भी रडार वही घूमता रहता है, चारों तरफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। जैसे कोई शिप से टकराएगा तो यहाँ पर ये शिप की इमेज उसके ऑपरेटर रूम में रडार के स्क्रीन के ऊपर बन जाएगी और वो तुरंत समझाएंगे कि इतनी दूरी पर कितना बड़ा हमारे से शिप चल रहा है। उसके बाद में अपना जो एयरपोर्ट होते हैं उसके ऊपर भी रडार लगाए जाते हैं। ये रडार क्या करते हैं, एयरपोर्ट के चारों तरफ का जो भी वायुमंडल है वहां पर क्या क्या गतिविधि हो रही है उसको बिल्कुल डिटेक्ट करते रहते हैं। किसी एरोप्लेन को कौन से कहाँ उतारना है, कौन से कितने एरोप्लेन आ रहे हैं, सारे वहां पर एक ट्रैफिक कंट्रोलर वो जो रूम होता है ऊपर की तरफ बना हुआ टावर पर, उसमें बैठा व्यक्ति इन स्क्रीन पर इसको आराम से देखता रहता है। तो ये रडार के रक्षा क्षेत्र में उपयोग हो गए। उसके अलावा रडार का उपयोग मौसम के क्षेत्र में भी किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, कहां पर चक्रवात आ रहा है, कहां बादल है, वो सारी चीजें रडार से पता की जा सकती है। क्योंकि तरंग टकरा के वापस आएगी तो कितने क्षेत्र से टकराई वैसे वो वहां इमेज बनती है। तो अपने जो ये एरोप्लेन होते हैं उनमें भी ये मौसम वाला वेदर रडार लगा होता है ताकि उनको मौसम की जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा मैंने कारों में बताया ही था कि कारों में भी रडार का उपयोग किया जा रहा है। अब सोनार सिस्टम क्या है वो हम अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि आजकल के जो एडवांस एयरक्राफ्ट है वो इस रडार को चकमा दे देते हैं, वो रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अगर पकड़ में आते हैं तो भी समझ नहीं पाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट है या फिर कोई और पक्षी है। इन एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या सिस्टम लगा होता है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि दुश्मन रडार को जाम कर देता है जिससे भी रडार काम नहीं कर पाता है। तो ये जाम किस प्रकार से किया जाता है, कैसे बचा जा सकता है, वो तमाम वीडियो में, अलग वीडियो में हम उन बिंदुओं को समझेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान शब्दों में आप रडार की संपूर्ण कार्य प्रणाली को समझ पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।